मेरे फादर ने फैमिली लिनियज को आगे बढ़ाने के लिए एक फॉक्स को पकड़कर रात भर अपने पास रखा, लेकिन किसे पता था कि एक रात के बाद वही फॉक्स एक बेहद ब्यूटीफुल वुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मेरे फादर डर के मारे तुरंत जमीन पर गिरकर उससे माफी मांगने लगे, लेकिन वो वुमन न गुस्सा हुई और न ही वहां से गई, बल्कि उसने उल्टा रोज ऐसा ही करने की डिमांड कर दी और कहा कि ये कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेरी फॉक्स मदर मुझसे प्रेग्नेंट हो गई। कई साल बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ी काटने गया तो मैंने अचानक एक जायंट पाइथन को देखा जो एक इंजर्ड छोटी फॉक्स को कसकर जकड़े हुए था। मुझे सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मैंने तुरंत अपनी एक्स उठाकर पूरी ताकत से उसी तरफ फेंक दी, जो सीधा उसके सिर पर जाकर लगी। पाइथन कुछ देर स्ट्रगल करता रहा और फिर मर गया। वो छोटी फॉक्स बच तो गई, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मैं तुरंत उसे उठाकर अपने घर ले आया और अल्कोहल से उसके वुंड्स क्लीन किए। कुछ ही समय में वो ठीक होकर फिर से रन और जंप करने लगी। उसके बाद वो फॉक्स डॉग की तरह मेरे घर में ही रहने लगी। लेकिन मैं खुद एक ऑर्फन था जिसे अपना सर्वाइवल भी मुश्किल से मैनेज करना पड़ता था। मैंने उसे कई बार वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो रात होते ही वापस आ जाती और अपने माउथ में कभी वाइल्ड फ्रूट्स तो कभी रैबिट या वाइल्ड चिकन लेकर आती। तब मुझे समझ आया कि वो खुद अपना सर्वाइवल कर सकती है, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। उस दिन के बाद वो हर समय मेरे साथ रहने लगी। मैं वुड कटिंग करने जाता तो वो भी साथ जाती, मैं शीप ग्रेजिंग करने जाता तो वो भी मेरे साथ होती, और जब मैं स्टडी करता तो वो क्वाइटली मेरे पास लेकर मेरा साथ देती। लेकिन ये पीसफुल लाइफ अचानक मेरी क्लास 12 के साल में खत्म हो गई, क्योंकि वो फॉक्स बिना कुछ बताए अचानक डिसअपीयर हो गई। मैं पूरे दिन और रात उसका वेट करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। तभी एक दिन एक ओल्ड वुमन मेरे घर आई जो एक स्टिक के सहारे खड़ी थी और स्माइलिंग फेस के साथ बोली कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढ रही है। मैंने उससे पूछा कि उसकी ग्रैंड डॉटर कौन है, तो उसने कहा कि वो कुछ साल पहले घर से बाहर गई थी और लोगों ने बताया कि वो मेरे घर में रह रही है। ये सुनकर वो ओल्ड वुमन अजीब तरीके से हंसी और बार बार मेरे किचन की तरफ देखने लगी। मैंने उसकी नजर फॉलो की और पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटी फॉक्स वहाँ बैठी थी और अपनी टेल हिलाते हुए उस वुमन को देख रही थी जैसे वो उसे पहचानती हो, और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी। ये पहली बार था जब वो किसी और इंसान के सामने आई थी। वो ओल्ड वुमन कुछ देर तक हंसी रही और फिर बिना कुछ कहे अचानक वहाँ से चली गई। उस रात फॉक्स हमेशा की तरह मेरे स्टमक पर सिर रखकर सो गई, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो वो गायब थी और उसकी जगह मुझे टेबल पर एक रेड क्लॉथ मिला जिसके अंदर एक वुमन के ब्लैक हेयर रखे थे और उन्हें रेड पेपर से रैप किया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, इसीलिए मैं उसे लेकर विलेज हेड के पास गया। विलेज हेड ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा कि ये किसी गर्ल का सिग्नल है और इसका मतलब है कि वो गर्ल तुम्हें पसंद करती है और तुम इस चीज को लेकर उसके घर मैरिज प्रपोजल दे सकते हो। ये सुनकर मैं शॉक हो गया और मुझे लगा शायद वो फॉक्स ही ये चीज मेरे लिए छोड़ गई है। लेकिन उसके बाद वो फॉक्स फिर कभी वापस नहीं आई। मैं हर दिन उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिला और मुझे डाउट होने लगा कि शायद कोई हंटर उसे पकड़ कर ले गया। करीब 15 डेज बाद एक रात वही ओल्ड वुमन फिर मेरे डोर पर आई और इस बार वो रो रही थी और बोली कि वो अपने ग्रैंडसन को ढूंढ रही है और मुझसे पूछने लगी कि क्या मैंने उसे देखा है। मैं ये सुनकर डर गया और तुरंत मना कर दिया, लेकिन वो वुमन क्रीपी तरीके से हंसने लगी और मुझसे पूछने लगी कि क्या 6 इयर्स पहले भी मैंने उसके ग्रैंडसन को नहीं देखा था। उसकी बात सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने उसे मैड समझ लिया। वो लगातार मुझे घूरते हुए हंसी रही और मैं डर कर तुरंत विलेज हेड के घर भाग गया। जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो वो अचानक साइलेंट हो गया और मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला कि क्या मैं उसी वुमन की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही ओल्ड वुमन चुपचाप हमारे पीछे खड़ी थी। उसे देखकर मैं डर गया और तुरंत विलेज हेड के पीछे छिप गया। विलेज हेड ने उससे पूछा कि वो कौन है और रात में लोगों को क्यों डरा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और बस स्माइल करती रही। तब विलेज हेड ने उसे 2 एग्स देकर वहां से जाने को कहा।